नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेएन न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। बेतिया जिले का बलदर थाना आज आग से धधक उठा। आक्रोशित ग्रामीण पुलिस पर इतने हमलावर हुए कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। लोग डीजे चलाने वाले एक व्यक्ति की मौत से भड़के थे। मृतक के परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस की पिटाई से युवक की मौत हुई। इस घटना के बाद पलदर थाने में लोगों ने जमकर बवाल काटा। लोगों ने थाने में आग लगाने के साथ परिसर में खड़ी कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं लोगों में आक्रोश को देखते हुए थाने के पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए थाना छोड़कर भाग गए। इधर पुलिस की ओर से भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायरिंग करने की बात भी कही जा रही है। वहीं मौके पर कई थाने की पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने में जुट गई। हालांकि आक्रोशित लोग कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इस पूरे मामले में बताना चाहेंगे कि पूरे मामले को लेकर अधिकारियों से बात करनी चाहिए, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। और रुक करते अगली खबर की ओर। आरा के कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के भगवान गांव में शनिवार की दोपहर होली के दौरान रंग खेलने के विवाद में मुखिया के घर पर फायरिंग हो गई। गोली लगने से महिला मुखिया अमरावती देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आनन फानन में उन्हें आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीएचसीएच रेफर कर दिया गया। हालांकि परिजन पीएचसीएच न ले जाकर आरा में ही एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं जख्मी महिला कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के बभन गांव के गांव निवासी महेंद्र यादव उर्फ मुन्ना यादव की 45 वर्षीय पत्नी सह पश्चिमी गुंडी पंचायत की वर्तमान मुखिया अमरावती देवी है। वहीं पति महेंद्र यादव उर्फ मुन्ना यादव ने बताया है कि चुनाव को लेकर पूर्व से विवाद चला आ रहा है। सुबह जब बच्चे रंग खेल रहे थे, तभी पूर्व मुखिया पति और गांव के ही दो व्यक्ति उनके दरवाजे पर आकर गाली गलौज करने लगे। वहीं आवाज सुनकर जब उनकी पत्नी दरवाजे पर आई, तभी हमला कर दिया गया। फायरिंग की घटना में पेट और हाथ में गोली लगी है। वहीं बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है और इस बीच बिहार के सारण जिले से बीजेपी के लिए खुशखबरी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बागी बने सच्चिदानंद राय एमएलसी चुनाव से अपना नाम वापस ले सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो बीजेपी को इसका सीधा सीधा फायदा हो सकता है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद सच्चिदानंद राय ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और उन्होंने नामांकन भी कराया है। दरअसल बिहार बीजेपी के अनुशासन समिति के बयान ने राजनीतिक तौर पर हलचल मचा दी है। समिति के अध्यक्ष विनय सिंह ने यह दावा किया है कि सच्चिदानंद राय पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो पार्टी के लिए हर वक्त समर्पित रहे हैं और ऐसे में वह समय रहते अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। होली मिलन समारोह के दौरान बीजेपी द्वारा आयोजित होली मिलन में कार्यकर्ता मीटिंग के दौरान विनय सिंह ने ये बातें कही। वहीं बिहार के गोपालगंज में दो घरों में होली की खुशियां मातम में बदल गई। शनिवार को होली खेलने के बाद तालाब में नहाने के दौरान 4 बच्चियां डूब गई। इनमें 2 बच्चियों को स्थानीय ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि 2 चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। घटना थावी थाना क्षेत्र के लछवार गांव की है। बच्चों की पहचान लछवार गांव निवासी पप्पू रावत की 11 साल की पुत्री सपना कुमारी और अनिल रावत की 14 साल की पुत्री करिश्मा कुमारी के रूप में की गई। इधर घटना के बाद दोनों परिवार में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि होली खेलने के बाद लछवार गांव के छिछलिया तालाब में सभी बच्चे नहा रहे थे और इसी दौरान 4 बच्चियां गहरे पानी में चली गई, जिसमें सभी डूबने लगी। बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे। किसी तरह पानी में कूदकर 2 बच्चियों को डूबने से बचा लिया गया, जबकि सपना कुमारी और करिश्मा कुमारी को नहीं बचाया गया। डूबने से दोनों बच्चियों की मौत हो गई और इस घटना के बाद गांव में की खुशी मातम में बदल गई। वहीं परवलपुर थाना इलाके के अलामा गांव में शनिवार को आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई है और इस घटना में 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें से 2 की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक जख्मी महिला का इलाज जारी है। बताना चाहेंगे कि घटना की सूचना मिलते ही परवलपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। गांव में तनाव का माहौल है। मरने वाले 2 शख्स और जख्मी महिला एक ही पक्ष के लोग हैं।
वहीं दूसरे पक्ष के लोग अभी सामने नहीं आए हैं। मृतकों में अनिल राउत की पत्नी रेणु देवी और राजेंद्र राउत शामिल हैं, जबकि आशा देवी गंभीर रूप से जख्मी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इधर हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को मुख्य सड़क पर रखकर जाम लगाकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। इस मामले में हिलसा डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि वो खुद गांव की ओर रवाना हो रहे हैं। घटनास्थल पर जाने के बाद पूरे मामले पर कुछ बता सकते हैं। वहीं ग्रामीणों की माने तो गांव के ही कुछ युवक आपसी विवाद को ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों को गोली लग गई। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।